नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक जादुई चक्की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही गरीब था। जब दीपावली में पूरा गांव खुशी से त्योहार मना रहा था, तो छोटा भाई दुखी होकर अपने छोटे से घर में निराश होकर सोच रहा था, क्योंकि उसके पास उसके परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने परिवार के बारे में सोचकर वह अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगने गया, तो उसके बड़े भाई और भाभी ने उसे बुरा भला सुनाकर धुतकार कर भगा दिया। वह दुखी मन से सोचता हुआ वापस आ रहा था कि वह अपने परिवार को क्या जवाब देगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी मैं उससे पूछा, तुम इतने निराश और दुखी क्यों हो? आज तो दीपावली है, खुशियों का त्योहार है। तुम्हें तो खुश होकर त्योहार मनाना चाहिए। बूढ़े आदमी मैं ये सब बोलने पर उसने अपनी सारी व्यथा उस बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़ा आदमी ने उससे कहा, बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे क्या? ये लकड़ियों का ढेर अगर तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ और तुम्हें अमीर आदमी बना सकता हूँ। छोटा भाई बहुत ही अच्छा आदमी था। उस बूढ़े आदमी की मदद करने तुरंत तैयार हो गया। छोटे भाई ने उस लकड़ियों के ढेर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुँचा दिया। इस पर उस बूढ़े आदमी ने छोटे भाई का धन्यवाद किया और उसे एक मालपुआ देकर कहा कि इसे लेकर जंगल में जाओ। जब तुम जंगल के बीच में पहुंच जाओगे तो वहां तुम्हें तीन बहुत ही अजीब से पेड़ देखेंगे, जिसके बगल में एक बड़ा चट्टान है। जैसे ही तुम उस चट्टान के पास जाओगे, तुम्हें उसके पास ही एक गुफा नज़र आएगी। उसके बाद तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। वहाँ अंदर जाने के बाद गुफा में तुम्हें तीन बौने मिलेंगे। तुम ये मालपुआ उन्हें दे देना। ये मालपुआ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इस मालपुए के लिए वे कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। पर ये बात तुम्हें याद रहे, उनसे तुम सीधे धन मत मांगना। तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की ही दे दो। छोटे भाई ने गुफा में अंदर जाने के बाद ठीक वैसा ही किया जैसा उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा था। जब छोटा भाई उस लेकर जाने लगा तो एक बौने ने कहा कि यह कोई मामूली चक्की नहीं है और इसे चलाने के बाद तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम इस पर लाल कपड़ा डाल देना। इसके बाद इसमें से सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटा भाई घर पहुंचा और फिर वह मन में सोचने लगा, क्या उस बौने ने जो कहा वो सच है? और इस बात को आजमाने के लिए वह चक्की से कुछ मांगने की सोचता है। सबसे पहले वह चावल मांगता है, उसके बाद दाल। जैसे जैसे वह मांगता गया, उसके सामने उन सब चीज़ों का ढेर लग गया। इस तरह उसे बौने की बातों पर पूरा यकीन हो गया। उसके बाद उसने उस चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया, जैसे कि उस बौने ने कहा था कि लाल कपड़ा ढकने पर सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटे भाई के परिवार ने उसके बाद भरपेट खाना खाया और सब खुशी खुशी सो गए। दूसरे दिन चक्की से निकले हुए बचे सामान को लेकर बाजार गया और उसे बेच आया। इसी तरह दिन बीतने लगे। उसे जितनी आवश्यकता है उतनी चक्की से मांग लेता और बचा हुआ सामान बाजार में बेच आता। वह कभी चावल, कभी घी, कभी नमक, कभी मसाले अपने ज़रूरत के हिसाब से मांगता और बचा हुआ सामान बाजार में बेचते जाता। इस तरह धीरे धीरे वह अमीर हो गया। इस तरह दिन बीतता गया और जब उसके बड़े भाई को यह बात पता चली तो यह देखकर उसे बहुत जलन हुई। बड़े भाई यह सोचने लगा कि यह इतना अमीर कैसे हो गया। इसके बाद उसने यह बात पता लगाने की ठान लिया कि उसका छोटा भाई अमीर कैसे हुआ। इसी उद्देश्य से वह एक रात चोरी छुपे अपने छोटे भाई के यहाँ गया और उसके घर में कहीं छिपकर देखने लगा। रात में जब छोटा भाई चक्की के सामने मांगने लगा तो बड़े भाई ने यह सब देख लिया कि चक्की से जो भी मांगा जाए वह उससे निकल कर सामने आ जाता है। यह देखने
के बाद बड़ा भाई वापस अपने घर चला जाता है। मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगता है कि अगर वह चक्की उसे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और यह सोचते सोचते वह सो जाता है। दूसरे दिन जब छोटा भाई सामान बेचने के लिए बाजार जाता है तो बड़ा भाई उसके घर जाकर चालाकी से घुसकर वह चक्की अपने घर चुरा लाता है। चक्की मिलने के बाद वह अपने घर जाकर सोचता है कि अगर मैं इस गांव में रहा तो छोटे भाई और गांव वालों को पता चल जाएगा, इसलिए जब उसके हाथ में खजाना लग गया है तो वह यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाएगा। इसके बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगा। जब वे सब नाव में सवार होकर जाते रहते हैं तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि इस तरह गांव छोड़ने का मन क्यों बनाया। तब बड़े भाई ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और कैसे उसका छोटा भाई इतना अमीर हो गया, और फिर उसने नाव में ही अपनी पत्नी को दिखाने के लिए चक्की के सामने रखकर नमक मांगा। जैसे ही उसने चक्की से नमक की मांग की, नमक निकलना शुरू हो गया और नमक निकलता ही गया रहा। चूँकि जब वह छोटे भाई के यहाँ देखने गया था तो सामान निकलने का तरीका देखा था, लेकिन उसे बंद करने का तरीका जल्दी जल्दी में नहीं देखा और अपने घर चला गया था। इसलिए वह नमक का निकलना बंद नहीं कर सका और नाव नमक के बोझ के कारण नदी में ही डूबने लगी और उसका पूरा परिवार डूब गया।